Very good morning, children. So today we'll have the recap and then we'll proceed further. आज हम recap करेंगे और आगे बढ़ेंगे. Okay, proceed further यानी कि आगे बढ़ेंगे. तो हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे बच्चों? मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन, ये लेसन पढ़ रहे थे, बराबर ना? तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिख लिया है जो जो हम पहले से सीख चुके हैं, ये पैराग्राफ्स हम कर चुके हैं. तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्ड में लिख दिया है. आगे हम और एक 4-5 पैराग्राफ है वो पढ़ लेंगे हम अभी. फर्स्ट, गर्ल क्या बोल रही है बच्चों? ये पहले क्या कहानी है? ये जो गर्ल है वो है जो मिस्टर गार्बेज के साथ ढेर सारे जो गार्बेज पड़ा है उससे बात कर रही है. ठीक है, वो ही अभी हम वार्तालाप जो है, जो कॉन्वर्सेशन है, वो ही यहाँ पे मैंने लिख के रखा है. जो गर्ल है उसका नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ गर्ल बताया गया है. जो गर्ल है वो जो है मिस्टर गार्बेज के साथ बातचीत कर रही है. तो क्या कर रही है? पहला सवाल क्या पूछ रही है बच्चों? गर्ल, हु आर यू? गर्ल क्या पूछ रही है? तुम कौन हो? तुम में बहुत ही बदबू, बैड स्मेल आ रही है. मैं बीमार पड़ सकती हूँ, मैं बीमार पड़ सकती हूँ. फॉल सिक. सो गर्ल क्या पूछ रही है? हु आर यू? यू स्मेल सो बैड एंड आई मे फॉल सिक, ऐसे करके बोल रही है. तो उसके लिए क्या जवाब दे रहा है बच्चों? हु आर यू को आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ, ऐसे. फिर क्या बोल रहे? यू लुक अगली, तुम बहुत ही बदसूरत हो, अगली हो. व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किससे बने हो? तुम किससे बने हो? तो क्या क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला था 6 थिंग्स आपको याद रखना है. वेजिटेबल पील, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग यूजलेस, जो भी बेकार चीज हो. यूजलेस यानी कि बेकार चीज हो. मैंने आपको बताया भी था. ये देखिए आपका वेजिटेबल पील्स, ये प्याज का छिलका है, ये जो लीव्स है, करी पत्ते हैं, ये जो भी है. और यहाँ पे जो ककड़ी का छिलका है वो सब देखो कैसे सूख गए हैं. गाजर का छिलका जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे सूख गए, देखो. ये जो वेजिटेबल पील्स, ये वेजिटेबल पील्स, ये है वेजिटेबल पील. फिर ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, ऐसे ओल्ड और टोन फटे कपड़े जो है, ओल्ड और टोन क्लोथ्स. फिर शूज है. फिर बाद में ऐसे बर्तन, यूटेंसिल्स, बर्तन, प्लास्टिक बर्तन, ऐसे जो टूटे फूटे बर्तन हैं. फिर पेपर, पेपर ऐसा पेपर्स. और एनीथिंग यूजफुल, और एनीथिंग कोई भी यूजलेस चीज हो. यूजलेस जैसे कि अभी ऐसे कवर हो, बटर का कवर हो, ऐसे कैप हो, ये भी कोई भी यूजलेस चीज हो उसको गार्बेज है उससे बना हूं करके बोल रहा है. ये जो भी कोई यूजलेस चीज है उससे बना हूं करके मिस्टर गार्बेज बोल रहे हैं इस सवाल के लिए. देखिए मैंने गर्ल कितने सवाल पूछ रहे हैं इस लेसन में? टोटल 8 सवाल है. यहाँ पे मेरे 7 सवाल का जगह था, मैंने लिख लिया. 8वां सवाल मैं बाद में लिखूंगी. ठीक है. तो यहाँ देखिए दूसरा सवाल, व्हाट आर यू मेड ऑफ. तो ये 6 चीजें बताना है. तो 5 चीजें हैं. छठवा क्या है? एनीथिंग यूजलेस, जो भी बेकार हो वो भी हमें उससे बना हूं करके बोल रहा है मिस्टर गार्बेज. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो? मैं डस्टबिन में रहता हूँ. तो ऐसे डस्टबिन आपने देखा होगा. तो मैं ऐसे डस्टबिन में रहता हूँ. मगर वो लोग, परंतु मुझे ऐसे गड्ढे में भी डाल सकते हैं, ऐसे गड्ढे में भी डाल सकते हैं. सी या डस्टबिन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, मगर वो मुझे ऐसा गड्ढे में भी डाल सकते हैं करके बोल रहे हैं. तो वेयर डू यू लिव हो गया आपका बच्चों. वेयर डू, तुम कहाँ रहते हो? मैं डस्टबिन में रहता हूँ, मगर वो लोग मुझे पिट में भी डाल सकते हैं. पिट. ओके. वेयर, व्हाई आर यू हियर, फिर तुम पिट में, डस्टबिन में होना चाहिए. तुम यहाँ क्यों हो? ऐसे करके पूछ रही, तुम यहाँ क्यों हो? पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक. एनीवेयर, देखिए बच्चों ये बहुत ही बुरी बात है. कहाँ भी, जहां भी जाते हैं मुझे फेंक देते हैं. तो आप भी आपके क्लासरूम में आप पेंसिल शार्पन करते हो या खाना खा के आपका जो भी खाना थोड़ा बहुत गिर जाता है, वो सब आपको बराबर बाकायदे डस्टबिन में डालना चाहिए. आपका क्लासरूम नीट रखना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए. ठीक है बच्चों, आपका क्लासरूम, आपका घर, आपका किचन जो भी है साफ सुथरा रखो और डस्टबिन में डाल के
कवर करके, ढक के रखना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या बहुत ही है, व्हाई आर यू हियर, तुम फिर इधर क्यों हो, क्योंकि ढेर सारा कूड़ा कचरा पड़ा था ना वहां पे, उससे ही वो बात कर रही थी। तो पूछ रहे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, जहां चाहते हैं वहां मुझे फेंक देते हैं लोग। तो लोग तो हम लोग सब मिलके तो लोग हुए, तो हमको जिम्मेदारी से कूड़ा कचरा जो है बराबर जगह पे फेंकना चाहिए, या तो गड्ढे में डालिए या तो फिर अपने घर में जो डस्टबिन है उसमें डालिएगा, ठीक है। हाउ इज देन, फिर क्या बोल रहा है, इफ दे पुट मी इन द पिट आई विल बी यूजफुल, मुझे अगर वो गड्ढे में डालेंगे तो मैं उपयोगी बन सकता हूँ, यूजफुल ऐसे करके गार्बेज मिस्टर गार्बेज बोल रहे हैं। तो फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है, कैसे तुम उपयोगी बन सकते हो, तुम तो बेकार हो ना। इधर क्या बोल रहे हैं, यूजलेस, एनीथिंग यूजलेस, तुम तो बेकार हो। तो तुम यूजलेस का ऑपोजिट क्या हुआ, यूजफुल हो गया। यूजलेस का ऑपोजिट क्या हुआ, यूजफुल। तुम तो बेकार हो गए, फिर तुम कैसे उपयोगी बन सकते हो, कैसे संभव है, ऐसे करके लड़की पूछ रही है। फिर क्या बोल रहा है, आई मिक्स विद, आई यानी कि कौन है इधर, गार्बेज है, गार्बेज, आई मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी से मिलके मैन्योर बनता हूं, यानी कि खाद बन जाता हूँ, खाद। मैंने बताया था ना, मान लीजिए कि ये ही आपका गड्ढा है, तो इसमें हम लोग ये वेजिटेबल पी और ये जो कूड़ा, ये जो पेपर है, ऐसे जो ये फटे हुए कपड़े हैं, ये सब डाल के अगर हम इसको ढक के रखेंगे तो वह खाद बन जाएगा। जो गार्बेज है, ये जो गार्बेज है आपका, वो मिट्टी से मिलकर खाद बन जाता है। तो ऐसे करके गार्बेज बोल रहा है कि गड्ढे में डालो मुझे, गार्बेज, ये बिन में, ऐसे बिन में डालोगे तो ऐसे, बिन में ये डस्टबिन रहा, ऐसे बिन में डालोगे तो ऐसे ढक के रखोगे और जो कचरे वाला है वो आके लेके जाएगा। मगर अगर आपका घर ऐसा कुछ है जो आपके पास बहुत सारे गार्डन ऐसे कुछ है, आपके पास बगीचा है, ऐसा है, तो आप ऐसे गड्ढे में डाल के उसको रखिएगा, तो फिर वो मैन्योर बन जाएगा। वो मैं आगे और बढ़ाऊंगी आपको कैसे खाद बनाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए गार्बेज बोल रहा है, गार्बेज मिक्स विद सॉइल बिकम्स मैन्योर, ऐसे करके बातचीत कर रहे हैं। अच्छा है ना, को क्या देख रही है, ओ दैट्स गुड, वो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम उपयोगी बन रहे हो, बात बता के। बट हु इज दैट करके, हु इज दैट करके पूछ रही है, हु इज दैट यानी किसके बारे में, पॉलिथीन को देख के पूछ रही है, हु इज दैट, वो कौन है करके बता रही है। तो मिस्टर गार्बेज क्या बोल रहे हैं, मिसेस पॉलिथीन, यानी कि स्त्रीलिंग, मिसेस पॉलिथीन, वह मिसेस पॉलिथीन है। तो वो ये बता रही हो बहुत सुंदर दिखती है, प्रिटी, शी इज प्रिटी। तो क्या बोल रहे, संदेह नहीं है, नो डाउट, नो डाउट, संदेह नहीं है। मगर एनिमल्स, जानवर जब वो उसको स्वालो निगलते हैं, स्वालो, एनिमल स्वालो दे डाई, एनिमल्स ऐसे पशु जो है ना, पशु जो है वो जब स्वालो करते हैं, ऐसे जो प्लास्टिक को ऐसे हैं, प्लास्टिक को खाने के साथ जब निगल देते हैं तब वह मर जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक से ना खाने के साथ, कचरे के साथ आप डालोगे तो वो खाएगी तो वो पशु जो है मर जाते हैं, जो जानवर जो है वो क्या बोलती है देखो, swallow, animals swallow and they die, swallow करते हैं तो एनिमल्स क्या है, मर जाते हैं, die, die, एनिमल्स क्या है, मर जाते हैं। फिर इन देन प्रिटी, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डेंजरस, बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। किसको ऐसे बोल रहे हैं, गार्बेज, ये प्लास्टिक को बोल रहे हैं, पॉलिथीन, मिसेस पॉलिथीन को बोल रहे हैं कि यह बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक दुश्मन है, ऐसे करके बता रहे, डेंजरस एनिमी करके बता रहे हैं। तो फिर सवाल पूछ रही है लड़की, इन वॉट वे, किस तरीके से तुम बोल रहे हो कि वो खतरनाक है, वो तो बहुत सुंदर दिखती है, और प्लास्टिक जो है बहुत ही उपयोगी है ना, हम कहाँ भी जाते हैं कुछ भी चीज हम इसमें ला पाते हैं, तो उपयोगी तो है, मगर बहुत ही खतरनाक है।
करके बोल रहे हैं मिस्टर गार्बेज। अभी 8वां सवाल क्या है हम आगे देखेंगे। बच्चों चाहिए तो ये लिख लीजिए, मैं 2 मिनट रुकती हूँ ताकि आप आसानी से ये पूरा लेसन ऑलमोस्ट पेज नंबर 22 और 23 का हाफ पेज इसमें ही पूरा कवर हो गया है। ये अगर याद रखेंगे तो पूरा लेसन आपको, और 2-3 पॉइंट्स लिखने वाली हूँ तो पूरा लेसन आपको याद आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, ये 7 सवाल लिख लीजिए। हु आर यू, व्हाट आर यू मेड ऑफ, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू हियर, हाउ इज इट पॉसिबल, हु इज दैट, ये सवाल है देखिए। बट हु इज दैट, यहाँ पे ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क डाला है। इन व्हाट वे, तो इस लड़की ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको, सवाल याद है तो जवाब भी आपको याद आ जाएगा कि गार्बेज ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था। हु आर यू क्या क्या जवाब दिया था, आई एम मिस्टर गार्बेज। व्हाट आर यू मेड ऑफ, तो वो 6 चीज जो मैंने बोला था, वेजिटेबल बील पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर, एनीथिंग यूजलेस, वो 6 चीजें बोलने हैं। वेयर डू यू लिव, तो उसका जवाब आ गया डस्टबिन है। वाई आर यू हियर, क्योंकि लोग मुझे फेंकते हैं और मैं खड्डे में फेंको तो यूजफुल बन सकता हूँ। कैसे संभव है, कैसे संभव है, तो मैं गार्बेज सॉइल से मिलके मैन्योर बनता हूँ, खाद बनता हूँ, इससे मैं उपयोग भी बन सकता हूँ करके वो बता रहा है। फिर कौन है वो पूछ रहे हैं, तो पॉलिथीन है पूछ रहे, बोल रहा है, मगर वो बहुत ही मनुष्य की दुश्मन है करके बता रहे हैं। तो पूछ रही है कैसे बोल रहे हो, तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, क्यों बोल रहे हो करके पूछ रही है। लिख लिया बच्चों सवाल, जल्दी से सवाल लिख लीजिए, मैं पूछूंगी कितने सवाल लड़की ने बोला था। लिख लिया बच्चों, 7 सवाल लिख लिया, या तो आपके बुक में टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। हु आर यू, मैं रब कर रही हूँ, हु आर यू पहला सवाल। सेकेंड, व्हाट आर यू मेड ऑफ। ठीक है, 3 सवाल मैंने रब कर दिया, बाद में और लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या पूछा, इन व्हाट वे, ऐसा पूछा था ना, इन व्हाट वे, क्यों बोल रहे हो कि प्लास्टिक मनुष्य के दुश्मन है करके, कैसे तुम बोल सकते हो, ऐसे करके पूछ रही है गर्ल। तो गार्बेज उसके लिए क्या जवाब दे रहा है, गार्बेज क्या जवाब दे रहा है, गार्बेज क्या जवाब दे रहा है बच्चों, गार्बेज बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वह प्लास्टिक से बनी हुई है, मेड ऑफ प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक मिक्स नहीं करती है सॉइल से, मिक्स नहीं करती है सॉइल के साथ, प्लास्टिक सॉइल के साथ मिक्स नहीं करती है, चौकड़ी मार रही हूँ क्योंकि मिक्स नहीं नहीं मिलती है। बट आई मिक्स, आई माने यहाँ पे गार्बेज, आई मिक्स विथ सॉइल, मैं मिक्स होता हूँ। क्या, वो पैराग्राफ देखिए, बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कितना लॉन्ग टाइम, कितने समय तक, बहुत लंबे समय तक, लंबे समय तक कौन रहता है, प्लास्टिक रहता है। प्लास्टिक क्या है, जमीन में मिट्टी में रहता है। क्या, प्लास्टिक जो है कितने समय, लंबे समय, याद रखिए लॉन्ग टाइम। फिर हाउ लॉन्ग, ये 8वां प्रश्न जो है मैं लिख रही है बोर्ड पे, देखिए 8वां, हाउ लॉन्ग, कितने समय तक रहता है वो प्लास्टिक जो है, कितने समय तक रहती है, क्योंकि यहाँ मिसेस मिसेस पॉलिथीन बोल रहा है तो हम उनको स्त्रीलिंग का ये करेंगे। तो हाउ लॉन्ग, कितने समय तक रहती है प्लास्टिक, ऐसे करके पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट फॉर एवर, तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, इस सवाल का क्या जवाब है, ऑलमोस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए, लगभग हमेशा के लिए, क्या बोल रहे हैं, लगभग हमेशा के लिए, ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। ओके, ऑलमोस्ट फॉर एवर। इसके बाद इतना तक ही हमने पढ़ा था, तो रिकैप हो गया। 8 प्रश्न लड़की ने पूछा, कौन सा 8 प्रश्न है, मैं यहाँ पे लिखा है फॉर हाउ लॉन्ग करके, 8 प्रश्न हो गया। 7वां यहाँ पे इन व्हाट वे, उसके बाद 8वां प्रश्न फॉर हाउ लॉन्ग।
तो ये सब सवाल लड़की ने पूछ लिया, गर्ल ने, गार्बेज ने जवाब दे दिया। अभी क्या है, लड़की क्या बोल रही है, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक जो है हर जगह है, एवरीवेयर। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, हम यूज करते हैं प्लास्टिक की चीजें, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, सो मेनी थिंग्स। वी यूज वी यूज प्लास्टिक, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि कौन से बच्चों, कौन से चीज यूज करते हैं, खिलौने, टॉयज, लिखिए, लिख रहे हैं, टॉयज यानी कि खिलौने। फिर क्या बोल रहे हैं, टॉयज, कंटेनर्स, कंटेनर्स यानी कि जो भी बर्तन है, ऐसे प्लास्टिक बर्तन है ना बच्चों, ऐसे प्लास्टिक बर्तन है ना, कंटेनर्स ऐसा, तो कंटेनर्स यानी कि बर्तन। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर तो मालूम है ना बच्चों, कंप्यूटर्स। फिर क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। फिर क्या बोल रहे हैं, बैग्स, बैग्स तो बैग्स ही होता है। फिर बाद में एक्सेट्रा यानी कि आदि, ऐसे करके गर्ल बोल रही है, हम प्लास्टिक चीज यूज करते हैं, ऐसे खिलौने जो हैं, खिलौने जो कि आपके घर में भी ऐसे खिलौने रहेंगे ना, देखिए ऐसे खिलौने जो है प्लास्टिक से बनते हैं। और फिर ये कंटेनर जो मैंने बताया था, कंटेनर। फिर बाद में कंप्यूटर, क्लोथ्स, और जो भी ऐसे प्लास्टिक बैग हैं, ऐसे जिपलॉक बैग जो होते हैं ऐसा खुलने का, ऐसे प्लास्टिक बैग, ये जो प्लास्टिक चश्मा है, ये सब जो है प्लास्टिक से बनते हैं, है ना। देखिए प्लास्टिक से खिलौने, ये बर्तन कंटेनर्स, फिर प्लास्टिक कंप्यूटर्स जो प्लास्टिक से बनते हैं, क्लोथ्स जो है रेनकोट सब, फिर बाद में ऐसे बैग्स जो बनते हैं ये सब प्लास्टिक से बनते हैं। और आदि, आदि यानी कि एक्सेट्रा यानी कि आदि, ये सब लड़की ने बताया। ठीक है, इसके बाद यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, तुम सही हो। People use it because plastic can be molded into any shape. Molded in any shape. यानी कि कोई भी आकार में, मोल्डेड यानी कि डाल डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी आकार, किसी भी आकार में डाली जा सकती है, इसीलिए, इसीलिए किसी भी आकार में डाली जा सकती है, इसीलिए लोग प्लास्टिक से को यूज करते हैं। तुम सही हो, तुम, यू आर राइट, उसका मतलब क्या है, तुम सही हो। कोई भी प्लास्टिक को कोई भी आकार में डाली जा सकती है। बट रिमेम्बर इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, बट रिमेम्बर, मगर याद रखो, याद रखो, वह एनवायरमेंट के लिए, रिमेम्बर, रिमेम्बर याद रखो, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। कैसे स्पेलिंग पढ़ने का, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है करके बोल रहा है मिस्टर गार्बेज। ओके, गर्ल क्या बोल रही है, ओके आई विल रिमेम्बर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। तो क्या बोल रही है बच्चों, ओके, क्या बोल रही है गर्ल, क्या बोल रही है, ओके आई विल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगी, मैं याद रखूंगी, और किसको, फैमिली एंड नेबर्स, फैमिली एंड नेबर्स, फैमिली यानी कि क्या, परिवार जनों, मैं अपने परिवारजनों को और पड़ोसियों को बोलूंगी इस बात के लिए,
Okay, I will remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastics, to stop using प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को यूज करना मैं उनको बोलूं कि बंद करें, स्टॉप करें, कि बंद करें। किस किस को बोलेगी बच्चों? परिवार को भी बोलेगी और पड़ोसियों को भी बोलेगी करके एक लड़की बोल रही है। तो मिस्टर गार्बेज क्या बोल रहा है? गुड, गुड, ये सही अच्छी बात है। देन आवर अर्थ, यानी कि अर्थ यानी कि अपनी पृथ्वी जो है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है विल बी क्लीन, क्लीन, साफ, साफ रहेगी। और क्या बोल रहा है? साफ रहेगी और आर बी क्लीन एंड हेल्थी प्लेस, एंड हेल्थी प्लेस, हेल्थी प्लेस यानी कि स्वस्थ स्थान। तो साफ रहेगी और स्वस्थ स्थान रहेगा हमको जीने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं कि तुमको पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है प्लास्टिक, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो बोल रही है मैं याद रखूंगी और मेरे परिवारजनों को और पड़ोसियों को भी बोलूंगी कि प्लास्टिक मत यूज करो, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक करके बोल रहे हैं। क्योंकि सब चीजें, खिलौना, कंटेनर सब प्लास्टिक से बनते हैं, उसको सब हमको यूज नहीं करना चाहिए। मैं अपने परिवारजनों और पड़ोसियों को भी बोलूंगी। तो बोले अच्छी बात है, तभी हमारी पृथ्वी जो है साफ और स्वस्थ रहेगी करके बोल रहे हैं। तो इतना ही है आपका लेसन गार्बेज, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन। आज मैंने पूरा लेसन कवर कर दिया है। आगे बढ़ेंगे सवाल जवाब के लिए। तो आज 8 सवाल लड़की ने जो पूछा था मैंने बोर्ड पे लिखा था, और जो भी उस सवाल का जवाब है वो भी बोर्ड पर मैंने लिखा था। ठीक है, तो अभी हम सवाल जवाब पे आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल आपके लिए, देखिए, देख पा रहे हैं आप? हाँ, अभी कोई जवाब नहीं देगा। पहला सवाल जो है, garbage is made of, garbage is made of useful thing, useless thing, fresh thing। गार्बेज किससे बना है? गार्बेज किससे बना है? गार्बेज इज मेड ऑफ यूजफुल थिंग, यूजलेस थिंग, फ्रेश थिंग। किससे बना है? अगला, the garbage should be thrown in dustbin here and there in the classroom। The garbage should be thrown, कहाँ फेंका जाएगा? In dustbins here and there, इधर उधर, in the classroom, क्लासरूम में करके इसमें कहाँ फेंका जाना चाहिए? Third, we should not use polythene because it dash is a useless thing, looks very pretty, cannot be destroyed। destroyed यानी कि हम मिटा नहीं सकते हैं, destroyed हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। किस बात के लिए? we should not use polythene because is a useless thing, looks very pretty, cannot be destroyed, नष्ट नहीं कर सकते हैं। What happens to the animals when they swallow polythene bags? जब एनिमल्स निगलते हैं प्लास्टिक को तो क्या होता है? What happens to the animals when they swallow polythene bags? क्या होता है जब एनिमल्स प्लास्टिक को swallow करते हैं? क्या करते हैं? Live, die, none of the above। Live, die, none of the above। Who is man's dangerous enemy? आदमी का शत्रु कौन है? एनिमी, दुश्मन, शत्रु। पॉलिथीन, गार्बेज, डस्टबिन, कौन है मैन्स डेंजरस एनिमी? छठा प्रश्न, व्हाट कैन नेवर मिक्स विद सॉइल? क्या है जो सॉइल से मिक्स नहीं होता है, मिलता नहीं है? गार्बेज, वेजिटेबल पील, प्लास्टिक। कौन है इसमें? गार्बेज, वेजिटेबल पील, प्लास्टिक। How long does the plastic remain in the soil? कितने समय तक रहता है? Long time, short time, all of the above। कितने समय? Long time, short time, all of the above।
What is not good for the environment? क्या अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए? क्या अच्छा नहीं है? Manure, garbage, plastic. क्या अच्छा नहीं है? Manure, garbage, plastic. What is not good for the environment? We should ask our dash to stop using plastic. We should ask our dash to stop using plastic. Family, neighbors, all of the above. परिवार या पड़ोसी या सभी दिए गए ऊपर सभी गए, किसको प्लास्टिक यूज करने के लिए नहीं यूज करने के लिए बोलना चाहिए? लास्ट सवाल, चूज द सफिक्स ऑफ फ्रेंड. सफिक्स यानी बाद में आने वाला. ओके, तो फ्रेंड के साथ क्या लगेगा? फुल या शिप या लेस? कौन सा लगेगा? चूज द सफिक्स ऑफ फ्रेंड. फुल, शिप या लेस, कौन सा आएगा? हो गया. तो हम आगे वापस आगे से जाएंगे. पहला सवाल अभी आप अनम्यूट करके आपका आंसर बता सकते हो. पहला, गार्बेज इज मेड ऑफ डैश. Made of useless things. It's a useless things. कहाँ पे फेंकना चाहिए गार्बेज को? डस्टबिन. Here and there in the classroom. Dustbin. Correct. Third, we should not put polythene because it cannot be destroyed. क्योंकि वह नष्ट नहीं कर सकते हम उसको, इसीलिए we should not use polythene. Cannot see. Correct. See है आंसर है. नष्ट नहीं कर सकते हम प्लास्टिक को. What happens to the animals when they swallow polythene? क्या dangerous enemy? कौन है dangerous enemy? शत्रु. बराबर. dangerous enemy polythene. जी ये बोले का प्लास्टिक. ठीक है. हाँ, सी बराबर. चलो अलग कर जाएगी. हमारे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है. सी प्लास्टिक. Ask our dash to stop using plastic. किसको यूज करना बंद करना चाहिए? Very good. See. Yes. All of the above. Very good. Very good. Friend का फ्रेंडशिप. ऐसे फ्रेंडशिप. आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्यार्थी, जय भारत, जय हिंद.